ACCA टफ है, आप ऐसा सोचोगे तो लगेगा। आप ऐसा सोचोगे कि ACCA CA के लेवल के अकॉर्डिंग ही है। कई लोग सोचते हैं कि ACCA ईजी है क्योंकि एक एक पेपर हमें देना है। तो क्या ACCA ये खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ कंटेंट एक्सेप्ट करता है, मार्क्स देता है? क्या कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी रिलेटिव ने पूछा क्या है ACCA? बहुत बार हुआ होगा, तो क्या आंसर देते हो आप? मतलब उनको अटेम्प्ट वगैरह आपकी लगे बट सक्सेसफुली आपने 12 पेपर्स कंप्लीट कर दिए। उस दौरान में आपका मटेरियल वगैरह का क्या स्ट्रेटेजी था? कैसे आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे? स्टार्टिंग में व्हाट डू यू थिंक ये जो गुजराती मीडियम से लेके ACCA का इंग्लिश वोकेबलरी वाला जो है, इसके अंदर आपने इंग्लिश के बारे में कैसे इम्प्रोवाइजेशन किया? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? स्टार्टिंग में मैंने हेलो गाइस, वेलकम टू ACCA पॉडकास्ट सीरीज विथ आवर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे गेस्ट है उसके साथ मेरा एक स्पेशल अटैचमेंट है। उसके साथ बातचीत करते समय पे मैं काफ़ी सारे रीजंस बताऊंगा, बट लेट्स वेलकम तेजस हु हैज़ कंप्लीटेड 12 पेपर्स एंड आई थिंक 13 पेपर्स का रिजल्ट ही इज़ अवेटिंग। सो इज सून टू बी एन ACCA एफिलिएट। शायद जब ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक शायद ACCA बन भी गया होगा। लेट्स वेलकम तेजस। हाय, हाउ आर यू? हेलो सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या आई एम फाइन। सो स्पेशल आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके गाइडेंस से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब तक इनफॉर्मली बेनिफिट हुए हैं, बिकॉज आपने भी काफ़ी सारे हम आपके जूनियर्स को हेल्प किया होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आपको भी कांटेक्ट किया होगा। बट नाउ इट्स टाइम कि हम लोगों के सामने हमारी बात, आपका गाइडेंस पब्लिकली पोस्ट करें, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिले। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज सीधा पॉइंट पे, ACCA ईजी है या टफ है? यू नो ACCA टफ है, आप ऐसा सोचोगे तो लगेगा। ओके। आप ऐसा सोचोगे कि ACCA CA के लेवल के अकॉर्डिंग ही है। कई लोग सोचते हैं कि ACCA ईजी है क्योंकि एक एक पेपर हमें देना है। एक एक पेपर देंगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। बट दे आर रॉन्ग। ACCA को कभी भी कम मत आंको। ACCA इज़ द हार्ड। और ACCA के पेपर्स हमेशा मोस्ट लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल मतलब जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल लाइफ की, कंपनीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपके सामने रखा जाता है। एम आई राइट? करेक्ट। यस, ओके। और उसका सॉल्यूशंस फिर आप कैसे प्रोवाइड करते हो एग्जाम में? मतलब हमें वही करना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, लाइक कि हमने कुछ भी पढ़ा है उसको रट्टा मत मारो। उसको मोस्ट लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करो। क्योंकि जो हम लोग लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करेंगे, विच इज़ द बेस्ट वे टू क्लियर ACCA एनी एग्ज़ाम। ओके, तो मतलब रट्टा नहीं मारने का सजेस्ट करते हो आप? हाँ, रट्टा कभी भी नहीं। ओके। एंड क्या ACCA मतलब देखो, आप अपने हिसाब से मान लो कंपनी का कोई प्रॉब्लम है, ओके, आप अपना आंसर लिख रहे हो। अब आप बुकिश कोई कंटेंट, बुकिश डेफिनेशन ऐसा तो कुछ लिख नहीं रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, प्रॉब्लम देखा, उसका सॉल्यूशन अपनी खुद की भाषा में उनको दे दिया। तो क्या ACCA ये खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ कंटेंट एक्सेप्ट करता है, मार्क्स देता है? हाँ, देते हैं मार्क्स। देते हैं। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम लोग मोस्ट लॉजिकल आंसर्स दें। उनके मैच आंसर्स ना दे तो भी चलता है, क्योंकि ACCA थिंक्स कि कोई भी बंदा जब कॉरपोरेट में जाएगा वो अपने माइंडसेट यूज़ करेगा, अपना दिमाग यूज़ करेगा, अपने हिसाब से एडवाइस देगा। कोई भी क्लाइंट है, कोई भी उसका मतलब कोई भी उससे एडवाइस Client है, मांग yes. रहा है, ठीक है, तो अपने हिसाब से एडवाइस देगा रादर देन कि वो बुक्स फॉलो करेगा। राइट। क्योंकि करंट सिचुएशन हमें ये पूछ के नहीं आएगी कि ये बुकिश है या फिर नहीं है। हाँ हाँ, हमें मोस्ट लॉजिकल वे मार्केट को अंडरस्टैंड करके हमें आंसर देना पड़ता है। राइट। तो ACCA श्योरली एक्सेप्ट करता है। ओके ओके, सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ना इजी है ना बहुत ज़्यादा टफ है, मेजरली इट्स मैनेजेबल। टफ शायद उनके लिए हो सकता है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज पे कुछ काम ना किया हो। Yes. क्योंकि उनको केस स्टडी में खुद से लिखने को बोलेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस होगी, एंड इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। नाउ
क्या कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी रिलेटिव ने पूछा क्या है ACCA? बहुत बार हुआ होगा, तो क्या आंसर देते हो आप? मतलब उनको पूरा प्रोसेस समझाना पड़ता है कि व्हाट इज़ ACCA है, हाँ उसका रिकग्निशन क्या है, क्या करते हैं, हाँ क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता कि राइट क्या है ACCA वगैरह वगैरह, या तो सब कुछ समझाना पड़ता है। हाँ फिर कंक्लूजन पे लाना पड़ता है हाँ कि इट इज़ अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ओके सो हमें सब कुछ सिखाया जाता है। हाँ हाँ सो उस तरह से हमें लॉजिकल वे में जाना पड़ता है राइट उनको समझाने के लिए। सो फिर भी अब हर एक को तो आप समझाने नहीं बैठोगे, कोई मौसी है कोई चाची है, तो व्हाट वाज योर वन वर्ड रिएक्शन? यूके का CA। यूके का सी है, ठीक है, बढ़िया है भैया, ये भी सही है, सीधी बात, नो बकवास, करेक्ट। राइट। क्या आपको लग रहा है, आपने तो अभी प्रोफेशनल लेवल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जो टफनेस आपने देख ली, या सब टफनेस छोड़ो यार, बट सारे सब्जेक्ट्स को आपने दो के पी लिया है, ओके, तो क्या आपको लग रहा है कि ACCA वो लेवल का नॉलेज दे रहा है आपको कि जो कोई CA बंदे के पास में होना चाहिए? हाँ, दे रहा है। दे रहा है, मतलब इंडियन CA का जो सिलेबस है, इंडियन CA में जो कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, क्या मेजरली वहीं ACCA कवर करता है? हाँ, मेजरली कवर कर देते हैं सारे के सारे, और सम ऑफ द एडवांस ओके कॉन्सेप्ट जो मोस्टली मैंने देखे हैं कि CA करिकुलम में नहीं भी होते हैं। मतलब अगर कोई CA वाला इंसान ऐसा सोच रहा है कि ACCA ईजी है, तो क्या उनको जवाब दोगे? नहीं है, मेरे पास एक एग्जांपल है। हाँ हाँ मेरा एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है, ही इज़ अ क्लियर्ड CA CA फाइनल एग्जाम, ठीक है, उसने SBR को हल्के में ले लिया। तो वो बोल रहा था कि SBR तो क्या चीज़ है, हमने इंडेस पढ़ रखा है, IFRS ही है, हम लोग क्लियरली कर देंगे सब कुछ, ठीक है। उसने एग्ज़ाम दिया, 36 मार्क पे फेल हो गया वो। CA क्वालिफाइड बंदा? CA क्वालिफाइड बंदा है वो। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि एक हफ्ते पहले प्रिपरेशन चालू नहीं कराया, नहीं, ऐसा पूरा 1.5 महीना लेकर प्रिपरेशन किया था उसने। कुछ? अरे बाप रे, क्या क्या रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न वही था कि CA में रट्टा मार सिस्टम चलती है, मतलब जो भी क्वेश्चन है ओके बुक्स में, वहीं कई बार कॉपी पेस्ट आ जाते हैं, राइट ठीक है। ACCA में कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं आता, Right. हमें सभी चीज़ें लॉजिकली समझानी पड़ती है। और क्रिएटिवली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आपको लगेगा कि यार ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं, होता है सब सिलेबस का ही, बट फिर भी ऐसे ACCA का क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग है। तो वहाँ पे वही बंदा कर पाएगा कि जो रियली में जो केस स्टडी दिया है उसके उसी समय पे अपना आंसर डेवलप कर पाए। ओके, कोई बंदा बैठे नहीं मैं घर से रट्टा मार के जाऊंगा और वहाँ पे लिख के आ जाऊंगा, वो तो कोई भी पेपर पास नहीं कर पाएगा, करेक्ट। राइट। मैंने जहाँ तक देखा है आपको कि आपकी पूरी जर्नी में यू हैव नेवर एवर थॉट कि एक साथ 2 पेपर दे दो, वाई? मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे ACCA कंप्लीट करना है 3 इयर्स में। मैंने सोचा, मैंने सब कुछ प्लान आउट कर लिया था कि एक एक पेपर दूंगा, इतनी स्पीड रखूंगा, ठीक है, इतनी हार्ड वर्क से प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा, और नियरली मैं अचीव कर रहा हूँ वो टारगेट मेरा। ओके ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर कभी आपने एवरी 3 मंथ्स 1 पेपर क्लियर किया, ठीक है, मेजर पेपर मुझे पता है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हुए हैं, कभी अटेम्प्ट आया? सो SBL में मुझे अटेम्प्ट आया है। SBL में, उसके अलावा स्किल लेवल में? उसके अलावा 12th पेपर मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दी है, उसमें कहीं भी अटेम्प्ट नहीं है मेरा। ओके, फॉर गॉड्स ग्रेस, मतलब अच्छी बात है कि अटेम्प्ट नहीं लगी, SBL में आपका अटेम्प्ट लगा, इट्स ओके। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम, वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का तो स्किल लेवल में ही अटेम्प्ट लग जाता है। तो आपका जब 12 पेपर सक्सेसफुली क्लियर होने के बाद 13वें पेपर में आई थिंक अटेम्प्ट लगा हुआ था, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट ही आई थिंक, तो तब क्या आपके साथ हुआ, क्या दिमाग में हुआ, फिर चल रहा था? मतलब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इन इंटायर इतने सालों की स्टडी में कभी फेलियर का मुंह ही नहीं देखना पड़ा मुझे। सो लाइक कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, 2-3 दिन तक तो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या सोचूं, क्या मेरा फर्दर प्लान होना चाहिए, कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि पहली बार फेलियर देखता है बंदा, उसका दिमाग शॉक हो जाता है, यार ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा। मतलब मेरे टारगेट अचीव नहीं हो गए, एज पर मैंने प्रीवियस मेंशन किया कि मैं टारगेट बना के चल रहा था, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, वही सब टेंशन हो रहा था। राइट। सो 2-3 दिन तक तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर मैंने आपको कॉल किया, फिर आपने गाइड किया कि फेलियर आता है, कोई बात नहीं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, हमें सब कुछ लर्निंग ही मिलेगा। एंड यस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट
कि मुझे लर्निंग ही मिली है, हाँ लाइक कि मेरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, विच इज़ नाउ आई एम बेस्ट वे कि मैं सब कुछ प्रॉपरली देख सकता हूँ। फेलियर की जब आपने बात बोली तो ACCA में काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का स्किल लेवल में अटेम्प्ट लग गया, अब स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस में है, पेरेंट्स भी स्ट्रेस में है, किसी ने अटेम्प्ट देखा नहीं, फेलियर नहीं देखा। और मैंने तो इतने सारे फेलियर देखे हुए, नॉट पर्सनली बट हर एक स्टूडेंट का, बिकॉज 50 बच्चे क्लास में हैं तो 25-30 पास हो रहे हैं, 15-20 जन फेल हो रहे हैं। मेरे लिए वो फेलियर, कोई बोलता है कि सर मेरे को अटेम्प्ट लगा, मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, बल अब क्या करना है। आई नेवर एवर लाइक डिस्कस कि अभी तो फेल हुआ है तो अभी क्या करना है। नो, इट्स नॉट अबाउट व्हाट हैपेंड, रिजल्ट क्या आया मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को मैटर करता है डिस्कशन होना चाहिए अब क्या करना है आगे। यस, सो वो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि यस फेलियर आए तो रोने से बेहतर है आगे क्या करना उस पर फोकस करना। और अटेम्प्ट कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, मेजोरिटी स्टूडेंट का लगेगा लगेगा और लगेगा। करेक्ट। ठीक है, अगर आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे भी अगर अटेम्प्ट खाते हैं तो बाकी सबका भी लगने वाला है। जस्ट इट्स कि आज लगेगा, अगले अटेम्प्ट में लगेगा, कौन से पेपर में लगेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट वगैरह आपकी लगे बट सक्सेसफुली आपने 12 पेपर्स कंप्लीट कर दिए, उस दौरान में आपका मटेरियल वगैरह का क्या स्ट्रेटेजी था, कैसे आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते थे? स्टार्टिंग में लेक्चर्स देखना, लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसके साथ ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देने की। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है मैंने, मतलब चैप्टर्स को मैं करिकुलम में डिवाइड कर देता था, मतलब 5 चैप्टर्स है तो ये एक पार्ट के हैं। जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट का ही एग्जांपल ले लो, जैसे मतलब AFM का ही ले ठीक लेते है, हैं, AFM तो का। उसमें रिस्क है, रिस्क वाले चैप्टर्स, तो उसके 3-4 चैप्टर्स है तो उसको डिवाइड कर दिया। आपके लेक्चर्स खत्म हुए, फिर साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो गई थी, तो एग्ज़ाम किट स्टार्ट कर देनी। एग्ज़ाम किट मतलब लेक्चर्स खत्म हुए, प्रैक्टिस हो गई, एग्ज़ाम किट हो गई, मतलब मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है साथ साथ में। मतलब सब कुछ हो रहा है ठीक से, जब तक मेरा कोर्स कंप्लीट होगा उसके 8 से 10 दिन के अंदर एक बार प्रैक्टिस मेरी ख़त्म हो चुकी होगी विथ एग्जाम किट। विथ एग्ज़ाम किट। ओके, फिर मेरे पास बचता क्या काम है? हाँ सेकेंड टाइम रिवीजन करना है, राइट, थोड़े बहुत मॉक्स देने हैं, हाँ वही, और पूरा 1.5 महीना बचा है मेरे पास, राइट, तो आराम से कंप्लीट हो जाता है सारी चीज़ें। ओके। सो एट दी एंड आपका मैसेज ये गया कि अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर्स इटसेल्फ स्टडी टेक्स्ट, रिवीजन एंड एग्ज़ाम किट को साथ साथ में कंप्लीट करते जाओ तो बहुत सारा टाइम बचता है बिफोर द एग्ज़ाम, जो आपको अलाउ करेगा कि और प्रैक्टिस करो, और स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, और मॉक टेस्ट दो, राइट। सो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। बट उसके लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन, एडवांस में प्रिपरेशन, डे 1 से प्रिपरेशंस, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो क्या हम ऐसा बोले आपने अपना ACCA जर्नी स्मूथली कंप्लीट किया, उसका ये इकलौता राज है? इकलौता राज है, इकलौता राज है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। राइट। नाउ सपोज मान लेते हैं मैं आपको टाइम मशीन में आपको 3 साल पीछे भेज दूँ और फिर मैं आपको पूछूं कि बोल अब क्या करना है, ACCA चूज़ करते आप तब भी या फिर कोई और कोर्स चूज़ करते? इनिशियली मैं तो सारी चीज़ें एवेल्यूएट करता, बट उसका एक ही कंक्लूजन निकलता कि ACCA इज़ द बेस्ट, ओके, क्योंकि उसका फ्यूचर ग्रोथ है इतना है, मोस्ट लॉजिकल सारी चीज़ें होती हैं, सो माय ऑप्शन नेवर चेंज। ओके। द रीज़न इज़ काफ़ी सारे कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी के कारण कुछ कोर्स आप नहीं कर पाते, करेक्ट। राइट। सो वो उसके कारण लगते हैं बाहर से दुनिया में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बट एक्चुअली जब उसको फिल्टर करने बैठो अलग अलग क्राइटेरिया से, आइदर ड्यूरेशन क्राइटेरिया, टफनेस क्राइटेरिया या तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कुछ कोर्स निकल ही जाएंगे, तो बचेंगे कुछ 2-3 ही ऑप्शन। यस, जो आपके पास में CA ऑप्शन हुआ करता था, ECC ऑप्शन था, MBA जैसा ऑप्शन था, वाई यू हैव चूजन ACCA? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी ACCA के बारे में व्हेन यू वर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट? मेरा फर्स्ट गोल तो CA करने का ही था, Okay. फिर सेकंड गोल में CMA को रखा था मैंने, ACCA को लास्ट ऑप्शन रखा था मैंने। मतलब CA को देखा, 6-7 साल निकल जाते हैं कंप्लीट करने में, CMA भी लगता है बट टाइम लगता ही है। इंडियन CA में? हाँ, इंडियन CA में।
सो लास्ट ऑप्शन मेरे पास ACCA बचा था। देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, कोर्स बहुत ही बढ़िया है, इतना रिकॉग्नाइज कोर्स है, 180 प्लस कंट्रीज में है। सो क्यों Right. ना करे, राइट राइट बेस्ट ऑप्शन था मेरे पास। ओके ग्रेट राइट जब मैंने आपका मेरे को अभी भी याद है जब आप फर्स्ट टाइम आए थे मिलने यस तब हमारी सारी चर्चा हुई थी तब मेरे को एक ही रिस्क लग रहा था कि यार ये बंदा छोटे से गांव से है आई थिंक यू आर फ्रॉम अमरेली ऑफ गुजरात आपने गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ था आपके आजू बाजू में कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाइज आपको ये सपोर्ट कर सके तो मेरे को डर लग रहा था कि साला ये बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मैं ऊपर से आपने बोला कि आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो एक और थोड़ा सा डर लगता है कि यार ऑनलाइन पढ़ने वाला इंसान घर पे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा बहुत सारे मेरे अंदर थॉट्स है भले ही उस समय पे मैंने नहीं बोला था आपको बिकॉज हम यूजुअली ऐसे थोड़ी ना कोई डीमोटिवेट करते हैं बट आज इतने सालों के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ जिन जिन स्टूडेंट्स से मेरे को लेस एक्सपेक्टेशन थी या डर लग रहा था कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो आज सक्सेसफुली ACCA कंप्लीशन पे है आप हो गए फिर तस्फा हो गई फिर देयर इज़ अनदर स्टूडेंट जय करके है इन सभी स्टूडेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं था एवरीवन फ्रॉम गुजराती मीडियम या बेसिक बैकग्राउंड से ना उसके फैमिली ने कभी ACCA सुना था तो ये मैं आपके साथ में फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट आप कौन से मीडियम से हो गुजराती मीडियम में आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपके सराउंडिंग में आपकी एनवायरनमेंट क्या है छोटे गांव से हो तो भी क्या राइट तो मुझे ऐसा लगा कि आपने हार्डवर्क की मदद से ही अमरेली में बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन से सब कुछ क्रैक किया ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क करेक्ट। करेक्ट नाउ व्हाट डू यू थिंक ये जो गुजराती मीडियम से लेके ACCA का इंग्लिश वोकेबलरी वाला जो है इसके अंदर आपने इंग्लिश के बारे में कैसे इम्प्रोवाइजेशन किया आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी स्टार्टिंग में मैंने BT की बुक देखी, इंग्लिश वर्ड्स थे, इसके पहले तो इंग्लिश कभी देखा ही नहीं था, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट आता था बट इतना तो सारी चीज़ें इंग्लिश वगैरह में नहीं होती थी। सो देखा मैंने, बुक अच्छी थी, थोड़ी ट्राई की मैंने पढ़ने की बट सभी चीज़ें ऊपर से ही जा रही थी। पहला पेपर में फर्स्ट पहले पेपर पहले ओके तो गूगल ट्रांसलेटर की मैंने हेल्प ली राइट कि ये बोलना क्या चाहते हैं। हाँ ठीक है, फिर धीरे धीरे लेवल बनता गया, लाइक कि जैसे जैसे पेपर जाते गए, जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, जैसे जैसे मैंने आपकी टिप्स लेनी स्टार्ट की कि आपसे मैंने कई बार डिस्कशन किया था कि सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मैं क्या करूँ अब। सो आपकी एडवाइस फॉलो की, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे लेवल बनता गया। ओके ओके एंड प्रोफेशनल लेवल में खास जब आपको लिखने को आया तो उससे पहले आपने कुछ किया था जिससे आप अच्छे से लिख पाओ मतलब वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं था बट ऑडिट मेरा स्किल लेवल का सेकंड लास्ट पेपर था, तो वहाँ से मुझे क्लियर आइडिया मिल चुका था कि लास्ट वाले पेपर सभी लिखने पड़ेंगे, मेरे पास लेवल है नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओके ओके सो मैंने धीरे धीरे एक बार सेंटेंस लिखता था, 2 बार रीड करता था, ओके तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया मिलता था कि यहाँ पर मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने वैसे ही प्लान आउट की थी कि इम्प्रूवमेंट करूँगा, अब उसको रिपीट नहीं करूँगा मैं। सो वैसे वैसे मैंने इंग्लिश का लेवल भी इम्प्रूव कर दिया। ओके फिर SBR इज़ माई फर्स्ट पेपर ऑफ प्रोफेशनल लेवल, तो वहाँ पर पूरा पेपर ही लिखना पड़ा मुझे। हाँ सो वहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी आई मुझे बट क्लियर हो क्लियर हो गया। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम्शंस लेना चाहते हैं ठीक है और आई एम नॉट मतलब मैं एग्जाम्शन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ बट वैसे एग्जाम्शन के ख़िलाफ़ हो कि यार देखो BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में इंसान आया और ले लिया एग्जाम्शन 6 पेपर 8 पेपर उनको कोई मैसेज देना चाहते हो कि जो ऐसे बेसिक्स क्लियर नहीं है और एग्जाम्शन लेने जा रहे हो उनको कोई मैसेज आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, आप एडवांस लेवल का कोई भी सब्जेक्ट उठा लोगे, लाइक कि टैक्सेशन, BCom में टैक्सेशन पढ़ाते हैं, ACCA का टैक्सेशन एंड BCom का टैक्स दोनों डिफरेंस है। BCom के टैक्सेशन में हमें सब कुछ रट्टा मार सिस्टम ही चलती है, ACCA का टैक्स लाइक कि
बेस्ट पेपर होता है एप्लीकेबिलिटी होती है। एप्लीकेबिलिटी में। सो वहाँ से ही डिफरेंस पता चल जाता है हमारा कि बीकॉम में जो हम पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हमने जो एग्जाम्सन लिए है लाइक कि वो हमें कभी काम नहीं आने वाले। और जब भी हम आगे बढ़ेंगे लाइक कि एएफएम जैसा सब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग, तो हमें पीछे बहुत दिक्कत आएगी। बहुत यहाँ पे दिक्कत मैं आएगी। वो वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकता कि हाथ में आ जाएगा सब कुछ। यस, करेक्ट। सो क्या आपके किसी फ्रेंड का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? यस, मेरा जो एक फ्रेंड है विच वॉज विथ मी इन एएफएम, उसने बीकॉम ऑनर्स के अकॉर्डिंगली 7 एग्जाम्सन ले रखे थे, उसमें एफएम इंक्लूड था। ओके, तो उसको एफएम का कुछ पता नहीं था, एफएम उसने पढ़ा भी नहीं था ठीक से। स्किल लेवल नहीं बढ़ा था, राइट? हाँ, तो एएफएम में उसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जैसे टफ पार्ट में भी इशू आ रहे थे। ओके ओके, मतलब जाहिर सी बात है कुछ बेसिक्स ही नहीं है। बेसिक से नहीं है तो हम लोग क्या कर फिर लेंगे? आपने उसको बोला कि यार तो अब क्या करेगा, अब उसके पास क्या सॉल्यूशन है, अब जो हो गया सो हो गया, नाउ नाउ व्हाट ही शुड डू? अब जो कर रहा है ठीक से कर, हाँ, पूरा टाइम इन्वेस्ट कर करेक्ट। कि अब उसमें गलती ना हो। मतलब स्किल लेवल फिर से पढ़ना पड़े तो पढ़ ले, हाँ, ठीक है, जो गलती होगी वो छोड़ दे, वो जो हुआ सो, बट स्किल लेवल पढ़ ले और फिर प्रोफेशनल लेवल पे आ। करेक्ट। यस। आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे ऐसा लगा है कि आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था करेक्ट। इन एवरी मैनर, क्योंकि यार इस छोटे से जब मैंने किया था 2015-16 में ACCA स्टार्ट, तब इवन हमारे शहर में भी कोई ACCA नहीं था। मेरे पापा इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज उनको लग रहा था कि ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है, ये सब कुछ फ्रॉड है। ओके, तो ये भी जान के मुझे शौक लगा था कि आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव है एवरी मैनर में, फ्रॉम मेंटल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। आप ज़रा उसके बारे में बताइए, आपके पेरेंट्स के सपोर्ट के बारे में। उनका सपोर्ट इतना था कि उन लोगों ने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया था कि तुझे जो अच्छा लगे तू कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तू इतना अंडरस्टैंडिंग है कि तू अपने आप फिगर आउट कर लेगा सारी चीज़ें, तुझे क्या करना है। मैं जस्ट उनको सब रिपोर्ट देता था कि ये मैंने किया है, मैं ये सोच रहा हूँ। तो वो बोलते थे कि कोई तेरे ध्यान में कोई है जिनको तू पूछ सकता है, जिनकी एडवाइस ले सकता है, तो उनकी एडवाइस ले। वैसे वैसे मैं एडवाइस लेता गया, फिर उनका पूरा सपोर्ट मिलता गया मुझे। फेलियर में फाइनेंशियल सपोर्ट वाइज कभी दिक्कत आई थी, या फिर हाउ योर फैमिली मैनेज्ड? बिकॉज छोटे गांव में ये 4-5 लाख का खर्चा कर लेना, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट होता है। इवन मैं जब कर रहा था तब इवन माय फादर वाज आल्सो कि यार इतना महंगा कोर्स है, ये तो कैसे करेंगे हम लोग। मैंने बोला पापा चालू तो करने तो आगे कुछ देखते हैं। तो ये हर बंदा नहीं कर पाता है। यस, तो इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मतलब उनका पहले से गोल था कि जो पढ़ेगा वो बेस्ट पढ़ेगा, बीच में कुछ भी खर्चा हो देखते हैं, कुछ फिगर आउट करते हैं। टाइम पास तो होने दो, चालू तो करो पहले, फिर देख लेंगे कुछ। धीरे धीरे सब कुछ होता गया, आपका सपोर्ट मिलता गया, तो धीरे धीरे सब कुछ सेटल होता गया। मतलब टाइम बाय टाइम सारी चीज़ें होती गई। राइट। और उसमें सबसे बेस्ट सपोर्ट था मेरे फादर का। हाँ, आई नो हिम। यस यस, लाइक कि उन्होंने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया था कि जो करना है कर, नो क्वेश्चन आस्क। राइट। अभी आपके पास मतलब अभी तो ACCA आपका कंप्लीट होने को है, तो क्या क्या करियर ऑप्शंस या क्या दिमाग में चल रहा है? जॉब, इंडिया में रहना, बाहर जाना, या व्हाट्स द प्लान? ACCA का ग्रोथ अभी इंडिया में ही इतना ज़्यादा है, व्हाई शुड वी गो आउटसाइड ऑफ इंडिया? ओके ओके, ACCA का ग्रोथ आप देख रहे हैं, आउटसोर्सिंग फीम्स इतनी खुल रही है। ठीक है। आफ्टर ACCA मेंबरशिप हम लोग खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर बैठकर इंटरनेशनल क्लाइंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपोजर के लिए फिर भी आउट ऑफ इंडिया जाना है एक आध बार कि नहीं जाना है? अभी सोचा नहीं है कुछ मैंने मतलब सोच रहा हूँ, कुछ फिगर आउट करेंगे बाद में। हाँ, राइट। नाउ ACCA ओवरऑल कोर्स जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बट फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि यार हर एक बच्चा अगर चाहे तो ACCA कर सकता है, राइट? बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपना फ्रेंड कर रहा है इसलिए ACCA ज्वाइन कर रहे हैं, अपने ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब में ट्रेंडिंग है इसलिए कर दिया स्टार्ट, ठीक है।
तो क्या ऐसे स्टार्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली अ पर्सन को कोई कोर्स डिसाइड करने में क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए? हाँ अब पहले क्या बनना चाहते हो, विच इज़ द फर्स्ट फैक्टर. बन के आप क्या करना चाहते हो, विच इज़ द सेकंड फैक्टर. दो फैक्टर कंसीडर करो. सोचो कि मैं ये कोर्स करूँ, बट वाई. मुझे इसके पीछे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बट वाई. इससे मुझे क्या मिल रहा है, हाउ इट विल इन्हांस माई करियर. फ्यूचर में उसकी डिमांड है कि नहीं, राइट. विच इज़ द थर्ड फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. मैं यूजुअली बोलता हूँ कि अगर आपको कोई कोर्स चूज़ करना है तो कोर्स के बारे में मत सोचिए. आप पहले सोचिए कि आप तुझे फाइनेंस अच्छा लगता है, फाइनेंस के फील्ड में जाना है, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, टैक्सेशन में जाना है, तो पहले फील्ड चूज़ कर और फिर चेक कर कि वो फील्ड का नॉलेज मुझे बेस्ट से बेस्ट मैनर में कौन दे पाएगा. वेदर CPA, वेदर ECCA, वेदर CFA, वेदर इंडियन CA और वेदर MBA, व्हाटएवर. राइट. सो ये एक तरीका कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ क्या ACCA जब आप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आई नो कि आपने स्टडी हब वगैरह का नाम सुना होगा. तो व्हाट डू यू प्रेफर, कपलान और स्टडी हब? मैं मोस्टली कपलान प्रेफर करता था. मुझे स्टडी अब अच्छा लगता है, बट मैं उसके जो वर्डिंग्स है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूँ. कपलान का इजी अप्रोच है, चैप्टर्स अच्छे से अलोकेट किए होते हैं, सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड होती है, इतना हाई वर्डिंग्स नहीं होता. लाइक कि आपको पता है मेरा इंग्लिश इतना लेवल नहीं था, सो मुझे कम लेवल वाली इंग्लिश चाहिए रहती है. तो जो सिंप्लीफाइड मुझे मिलता है वहाँ से करना अच्छा रहता है, और कपलान के एग्जाम्पल वगैरह ठीक से समझ आते हैं. तो अपना हैंड रिटन नोट्स कुछ बनाता था? हाँ, हैंड रिटन नोट्स कई बार बनाए हैं, और कई बार करियर कंपास से जो प्रोवाइड किए होते हैं, विच इज़ अ बेस्ट. ओके, ठीक है. हैंड रिटन नोट्स से क्या फ़ायदा होता है? हैंड रिटन नोट से वही फ़ायदा होता कि हमने लिखा है, हमारे खुद के एग्जाम्पल डेवलप किए होते हैं, तो हम लोग जब रिवीजन फेज में होते हैं तब वो एग्जाम्पल हम एक बार पढ़ ले तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है, और वही ACCA की एग्ज़ाम में काम आता है हमें. काफ़ी बार क्या होता है कि जो बंदा सिर्फ पढ़ता है ना कोई कॉन्सेप्ट कि सर चलो मैंने बुक उठाई, मैं पढ़ना चालू किया, सर लिखने से क्या होता है, मैं तो पढ़ लूँगा, रिवीजन तो वैसे भी हाँ हो सकता है, रिवीजन कैन बी डन इन एनी मैनर, पढ़ाई से भी और लिखाई से भी. ओके, बट जब पढ़ रहे हो ना तब आपका माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है. बट व्हेन यू आर राइटिंग आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा. ट्राई करो, एक पेन एंड पेपर उठाओ और खुद का अपना नाम लिखने की कोशिश करो, और फिर देखो कि जब आप अपना खुद का नाम भी लिख रहे हो ना तो भी आपका माइंड वहीं पे फोकस है कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, सही तो लिख रहा हूँ. तो इससे एक फोकस लेवल बढ़ता है व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग ऑन पेपर. तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स का एक ही इंटेंशन है, फोकस वहीं पे रहता है जो लिख रहे हो, और पढ़ते समय फोकस कहीं पे भी चला जाएगा. यस. सो तेजस, इट वॉज नाइस मीटिंग. बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, बट जाते जाते हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं. ओके, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, बट हमारे व्यूअर्स को आई थिंक इतने डिस्कशन से काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रैपिड फायर. द फर्स्ट क्वेश्चन, योर टफेस्ट पेपर सो फार? टफेस्ट पेपर AFM. AFM, ओके. व्हाट्स द इजीएस्ट पेपर, मतलब खास करके स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल में कौन सा सब्जेक्ट आपको इजीएस्ट लगा? FR. FR, ग्रेट. काफ़ी बार उल्टा होता है, FR और SBR लोगों को टफ लग जाता है, बट इट्स ओके. फर्स्ट थिंग यू विल डू आफ्टर बिकमिंग ACCA? Start a job. योर ड्रीम कंपनी टू वर्क फॉर? QX. ओके, गुड चॉइस. वन टिप फॉर एवरी ACCA स्टूडेंट, कौन सी ऐसी टिप है जो देना चाहते हो? Never use रट्टा मार सिस्टम. रट्टा नहीं मारना चाहिए. नहीं मारना ग्रेट. कपलान वर्सेस BPP? Kaplan. कैप्लान. कपलान वर्सेस स्टडी हब? Kaplan. ओके. नाउ जब कभी भी आप अपने पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तब स्टडी टेक्स्ट और एग्ज़ाम किट? पढ़ते टाइम मोस्टली एग्जाम किट. मोस्टली एग्जाम किट. मतलब कितना समय स्टडी टेक्स्ट को देना चाहिए, कितना एग्जाम किट को देना चाहिए, परसेंटेज टर्म्स में बता दो. 60-40 60-40. 60 किसको? एग्जाम किट. एग्जाम किट को. 40 स्टडी टेक्स्ट को. करेक्ट. ग्रेट. वन ACCA रिसोर्स दैट यू हैव यूज द मोस्ट? मॉक्स. मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. ओके. एग्जाम आते वक्त शायद सिर्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ही यूज करते होगे आप, और कुछ सामने खुला ही नहीं होता है. करेक्ट. वन थिंग दैट एनी स्टूडेंट शुड अवॉइड टू गेट अ सक्सेस? नेवर अंडर एस्टिमेट ACCA.
नेवर अंडर एस्टिमेट द ACCA. ओके, और कोई जनरल एडवाइस देना चाहते हो तो कैन वी? स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया एप्स. ओके, तो आप नहीं यूज़ करते थे? मतलब टाइम अलोकेट रहता था कि Okay. 30 मिनट्स पर डे. और 30 मिनट्स पर डे. हाँ. तो आई थिंक आपने कुछ लिमिट विमिट रखा होगा. है, अभी भी है. अभी भी है. बाकी है ना एक पेपर. हाँ. यस. So thank you Tejas for joining for the podcast. I hope all of our viewers को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बट और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते थे, बट वी हैव टू एंड दिस पॉडकास्ट हियर. अगली बातें आगे के डिस्कशन फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए शुक्रिया. बाय बाय फ्रॉम दीपन सर.